दोस्तों नमस्कार। कुछ दिनों से राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया पर एक मुद्दा बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है कि इटावा में कथावाचक मुकुटमणि यादव और उसके साथी संत कुमार यादव का सर मुड़वा दिया गया, वो भी इसलिए कि वो यादव जाति से आते थे। और सर मुड़वाने का आरोप है ब्राह्मण समाज के लोगों पर। यह मामला जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तुरंत ही राजनीतिक गद्य एक्टिव हो गए, जबकि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी को यह बात बिल्कुल भी हजम नहीं हुई। उन्हें लगा इसे राजनीतिक रंग देकर थोड़ा सा वोट बैंक की राजनीति की जा सकती है, उसका लाभ लिया जा सकता है। अखिलेश यादव जी ने तुरंत ही अपने कार्यालय पर एक मीटिंग बुलाई और कथावाचक मुकुटमणि यादव सहित उनके साथियों को सम्मानित कर दिया, फूल मालाओं से लाद दिया, जैसे कि वो कोई बहुत बड़ा तीर मार के आ रहे थे, कोई बहुत बड़े 30 मार खां हैं। अखिलेश यादव जी ने पूरे मामले की जानकारी करने की कोशिश भी नहीं की। मामला क्या है, आखिर इसकी असली सच्चाई क्या है। जाति के आधार पर अखिलेश यादव जी ने तुरंत ही फैसला कर दिया। ब्राह्मण समाज को दोषी सिद्ध करते हुए कथावाचक यादव को बिल्कुल एकदम क्लीन, साफ सुथरे व्यक्ति का सर्टिफिकेट दे दिया। अब धीरे धीरे पूरे मामले की परतें खुलती नज़र आ रही हैं। अब पता चला कथावाचक एक कथावाचक नहीं, वो तो एक छिनरा था। हमारे गांव में शुद्ध भाषा में बोलते हैं छिनरा। जी हाँ, बिल्कुल छिनरा था वो। छिनरा और फ्राडिया भी था। उसके पास से 2 आधार कार्ड मिले, एक में उसका सरनेम था यादव और एक में था अग्निहोत्री। अब मामला कहाँ से बिगड़ा? कथावाचक ने यजमान महिला से कहा, मैं पंडित हूँ, मैं भगवताचार्य हूँ, कथावाचक हूँ, आप मुझे अपने हाथों से खाना खिलाइए। जिस पर महिला को संदेह हुआ। महिला ने अपने पति को पूरी बात बताई। पूरी बात बताने के बाद लोगों ने उससे पूछताछ की तो उसने अपनी जाति नहीं बताई, गोलमोल कर रहा था। तब उसकी शायद तलाशी वगैरह हुई तो उसके पास से 2 आधार कार्ड निकले, जिसमें एक में सरनेम था अग्निहोत्री और एक में यादव। लोगों को संदेह हुआ, इस पर लोग आक्रोशित हुए कि महिला से छेड़खानी की, तो लोगों ने उस पर जो भी कार्रवाई की, बाल वाल काटने की, तहस में कर दी। अब अखिलेश यादव जी, आपको कौन बताए, हमारे यहाँ नारी सम्मान में लंका दहन की परंपरा है, नारी सम्मान में महाभारत की परंपरा है, नारी सम्मान में जौहर की परंपरा है। यहाँ तो सिर्फ सिर ही मुड़वाया गया था, नहीं तो नारी सम्मान में महाभारत में पूरे के पूरे वंश नष्ट हो गए थे। सोने की लंका दहन हो गई थी। अखिलेश यादव जी, लेकिन आप ये बात नहीं समझेंगे, क्योंकि आपकी पार्टी की परंपरा ही है बलात्कारियों और अपराधियों को संरक्षित करना। आपके पिता श्री मुलायम सिंह यादव जी का स्टेटमेंट था, बच्चे हैं, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। बलात्कारियों की पैरवी कर रहे थे। अब सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का विपक्षी दल है। अब क्या विपक्ष के पास सिर्फ यही मुद्दा रह गया है? जनता से कोई सरोकार नहीं है। जनता परेशान है, प्राइवेट स्कूल वाले लूट रहे हैं। आज भी हमारे प्रदेश या देश की 80% ऐसी आबादी है जिनकी तनख्वाह 8 से 10 हज़ार रुपये के बीच है, और प्राइवेट स्कूलों की फीस प्रति बच्चे 3.5 से 4 हज़ार रुपये से कम नहीं आती। अगर 2 बच्चे हैं तो आपको स्कूल में 6 से 7-8 हज़ार रुपये देने ही पड़ेंगे। इस पर कोई भी विपक्ष या पक्ष नेता, समाजवादी पार्टी, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी या बसपा या फिर कांग्रेस कोई भी मुद्दा नहीं बनाता, क्योंकि ये आम आदमी से जुड़ा मुद्दा है जिसमें आम आदमी को राहत मिलेगी। अरे आपको राजनीति करनी ही है तो इन प्राइवेट स्कूलों पर आवाज़ उठाइए, बेरोजगारी पर आवाज़ उठाइए, व्यापार पर आवाज़ उठाइए, लोगों को रोज़गार दिलाइए, लोगों को महंगाई से राहत दिलाइए, उस पर आवाज़ उठाइए, ना कि जातिवाद पर आवाज़ उठाएं। जो गलत है उसके लिए संविधान, कानून है, उस पर कार्रवाई होगी। हम उसकी पैरवी बिल्कुल भी नहीं करते, लेकिन जाति के आधार पर फैसला करना बिल्कुल गलत है।
अगर ब्राह्मण समाज के लोगों ने गलत किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जेल भेजे गए हैं। और भी जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई बन सकती है वो कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को, इस पर कोई संदेह नहीं। लेकिन आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं। आपके पिता श्री मुलायम सिंह यादव जी ने आपको पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजा था कि हमारा बच्चा वहाँ से पढ़ के आएगा, प्रदेश की राजनीति में झंडे गाड़ेगा, हमारे कुल और ख़ानदान का नाम रोशन करेगा। इसलिए नहीं कि आप इंग्लैंड से पढ़ के यहाँ पे जातिवाद की गंदी राजनीति करेंगे, लोगों को आपस में लड़ाएंगे। जहाँ पर गलत है वहाँ पर आप बिल्कुल बोलिए, खड़े होइए, उसका समर्थन हम भी नहीं करते। जिसके साथ अन्याय हो रहा है आप उसे न्याय दिलाइए, लेकिन जाति के आधार पर कोई भी फैसला मत करिए।